नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत। आजकल के राजनेता जब तक विपक्ष में होते हैं उन्हें महंगाई दिखती है, भ्रष्टाचार दिखता है, गरीबी दिखती है। वही राजनेता जब मजदूर, किसान, नौजवान का वोट लेकर सत्तारूढ़ हो जाते हैं, सत्ताधारी हो जाते हैं, उन्हें पद मिल जाता है, उसके बाद कभी भी उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। मेरे साथ जिन लोगों की आप तस्वीर को देख रहे हैं, ये वो आम लोग हैं जो अपने वोट की ताकत से किसी एक आम आदमी को प्रधानमंत्री तक की हैसियत तक पहुंचाने की शक्ति रखते हैं। ये लोग अपने वोट की ताकत से किसी एक आम आदमी को एक एरोप्लेन तक की हैसियत पहुंचाने की रखते हैं। इन लोगों के विचार आपको सुनवाता हूँ, इनकी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। जैसा कि सर वर्तमान सरकार है, इसने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 तारीख को हुआ था। करोड़ों लोगों की आस्था थी भगवान श्री राम के प्रति, उनको छत मिल गई है, आराम से भगवान प्रभु राम वहाँ पे विराजमान हो गए हैं। आपका क्या मानना है? देखो, अगर आपने भगवान श्री राम की बात रखी है तो मैं कहना चाहूँगा जी कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण सभी के करगढ़ में बसे हुए हैं जी। कई युग पहले आए थे, इनको लाने वाले ये किसी की बाप की औकात नहीं है जो लेके आए ना हम ला सकते हैं। तो हमारे करगढ़ में बहुत पहले से बसे हुए हैं भगवान राम। अगर ये भगवान राम को ये प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं, सुनिए, घर पर मुर्दा रहता है उसमें प्राण नहीं डाल सकते हम, उसमें पत्थर में क्या डालेंगे? वो तो भगवान सबके घर में बसे हुए हैं, ये कौन होते लाने वाले? और ये जो कर रहे हैं ये अपने चुनाव के लिए किया रहा है, सब कुछ अच्छी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने बोला था हम लोगों से कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, ये विकास हम लोग कहाँ कर रहे हैं? अब देखिए, हम लोग यहाँ कुली बैठे हुए हैं, यहाँ 60 कुली हैं, 60 कुली में 10-12 कुली काम कर रहे हैं स्टैंड पर। और अभी हमारे भाइयों की बोनी नहीं हुई है, 12 बजने को हैं। हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। हम लोग इन सरकार से कई बार बोला है, सबसे मिले हैं कि हम लोग ये चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि हमको ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए, जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें और भोजन 2 टाइम का मिल सके। यही हमारी गुजारिश है यहाँ से। और जब से रेल का जन्म हुआ है तब से स्टेशन पर कुली का जन्म हुआ है, जब से पैदा हुआ कुली। और अब कुली यहाँ पर जो स्टैंड पे है वो एक इंक्वायरी की तरह रह गया है। पैसेंजर आता है, हमसे पूछेगा काल का मेल के नंबर पाएगा, 80 कहाँ लगेगा। जब से एक्सीलेटर चल गए हैं, ट्रॉली बैग हैं, लिफ्ट लग गई हैं, हमारा काम कुछ भी नहीं रहा है। सारे कुली भारे मजदूर कर रहे हैं, 300-400 रुपये कमा रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता हमको। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से ये चाहते हैं कि हमको रेलवे में समायोजित किया है तो बहुत खुशी होगी हमको, यही हमारा मांग। तो आप सभी लोगों की ये मांग है कि सरकार हमें समायोजित करे, हमें परमानेंट करे। आप लोगों के पास कितना वर्ष हो गया सेवा देते हुए? हमसे पहले हमारे फादर थे जी, उनके जाने के बाद हमने बिल्ला लिया था कि हमको कुछ मिल जाए, हम पढ़े लिखे हैं। हमने सोचा तो नौकरी मिल जाएगी, मगर नहीं मिल रहा। 2008 से हम यहाँ पर हैं रेगुलर। जी। हाँ, उससे पहले हमारे पिताजी थे। आपको पीढ़ियाँ बीत गई यहाँ पर ये सेवा करते हुए। सर, हम तीसरी पीढ़ी में इस समय। जो हमारे दादाजी थे ग्रैंड फादर, वो भी यहीं थे, उसके बाद हमारे फादर थे, उसके बाद हम आए। 3 पीढ़ियाँ होने के बाद हमको 2 टाइम की रोटी नहीं मिली अब तक, रेल की तरफ से मिल जाए। तो हमारा निवेदन यही है हाथ जोड़ के माननीय मोदी जी से कि हमको रेल का दर्जा दे दिया है, जिससे कि हम सुकून की जिंदगी जी सकें। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु बन रहा है, आपका क्या मानना है? अब हमारा कुछ नहीं हो रहा तो हम क्या माने? हमारा भला हो तो कुछ बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है। बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने वाली सरकार है और उस पर चलने वाली नीतियों पर चलने वाली। तो बीजेपी सरकार ने स्टेशन में बहुत डेवलपमेंट किया है जी, जैसे एक्सीलेटर हैं जी, सीढ़ियाँ लगवा दी हैं, लिफ्ट लगवा दी हैं। इस तरीके से मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए। मजदूर कहाँ रह गया? मजदूर जहाँ था वहीं पर है और पीछे रह गया है। तो यही मांग थी हमारी सरकार से कि हमको एक बार ग्रुप डी का दर्जा मिल जाए तो हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें। हम खा नहीं पाते ठीक से। अब हम 12 बज के अभी 2 घंटे बाद घर जाएंगे, पर हमने 1 रुपया नहीं कमाया अभी तक। मजदूरों के पक्ष में कई कल्याणकारी योजना चलाई है, जैसे कि आपको पता है कि राशन वितरण की योजना है, जो कि आराम से पेट भरने का कार्य हो रहा है। आयुष्मान कार्ड की योजना है, लेबर कार्ड की व्यवस्था। सर, ये बताओ, आपको 5 किलो राशन मिलने से क्या हमारा जीवन कट जाएगा? 5 किलो राशन मिलने से, चावल गेहूँ मिलने से क्या हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे? क्या हमको भोजन मिल जाएगा 2 टाइम का? जी, उससे कुछ नहीं होगा। और हम लोग तो न लेबर क्लास में न किसी में। आप चाहते हैं कि आपको संगठित क्षेत्र में आता है ना? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको ग्रुप डी का दर्जा मिल जाए बस। और हमारी 45 साल से ऊपर हो चुकी है, 48 साल के हो चुके हैं हम। अगर नौकरी मिल जाए तो थोड़ा परिवार समझ जाएगा हमारा, नहीं तो जहाँ है वहीं पर हम 3 पीढ़ियों से। जमीनी स्तर पर ये नारा उतर रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली योजना पर कार्य हो रहा है। नहीं सर, देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारा कुछ नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अब हम देख रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी
हम लोगों को ग्रुप डी में समायोजित नहीं करती है तो हम विरोध करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर के और विपक्ष का साथ देंगे पूरी तरीके से। अभी हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुने, हमको ग्रुप डी दे और हम, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, सब लोग हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि जब तक दूसरी पार्टियों की सरकार थी उस समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था, बहुत ज़्यादा महंगाई थी। हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और महंगाई बहुत कम हुई है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सतनाम। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि आपने बोला अभी कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। जी जी। तो बीजेपी ने कहाँ विकास किया है और कहाँ कैसे किया है बताइए। राम मंदिर बंद तो गया, कितना राम मंदिर में बनने के लिए मैं लोटा लेके अपने वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर जाऊँगा लोटा लेके, मैं अपने घर पे मंदिर विराजमान करूँगा तो वहाँ जाऊँगा, मैं, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ने जाएंगे। तो आस्था का प्रतीक था, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था भगवान रामलला, जो टेंट में थे, आज उनको छत मिल गई, उनका घर मिल गया। आप खुश नहीं है क्या? कुलियों को क्या मिल गया? कुलियों को छत मिली। उन्होंने कहा डेवलपमेंट कर रहे हैं हम। उन्होंने कहा कि ट्रॉली बेड बन लग गया है, एक्सीडेंटर लग गए हैं, ट्रॉली में वो क्या नाम है तुम्हारा, बैटरी कारें लग गई हैं हर स्टेशन पे। तो हमको क्या मिला? सभी लोगों को, यात्री को डेवलपमेंट हुआ है जी। उन्होंने कहा था कि सबका विकास सबका साथ रहेगा, लेकिन उसके बाद में उन्होंने किया क्या? हमको उन्होंने कहा गरीबी हटा दूंगा, लेकिन गरीबी हट जाएगा तो गरीबी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। जब हमको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है तो गरीब मोदी जी ने हमको दिया क्या है? बीजेपी ने हमें दिया क्या है? आप ऐसा कहना चाहते कि गरीब को ही हटाया जा रहा है, गरीबी को नहीं? जब गरीबी हट जाएगा तो गरीबी की मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ। मुझे बताइए आप। तो बीजेपी सरकार को अभी सब लोग वोट देते हैं तो तभी तो वो सत्तारूढ़ होते हैं, तभी उनको जब उनके पास भी वो पावर आती है। ठीक है, पावर आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ इतना पैसे भेजूंगा, 1.5 लाख रुपए भेजूंगा, सबको 15 लाख रुपए भेजूंगा जी। उन्होंने एक बात बताइए, कितना करोड़ आदमी हमारे यहाँ? 1,35 करोड़ आदमी हमारे में। जी जी, 135 करोड़ है। 135 करोड़ हमारे भारत का जनसंख्या है जी। एक बात बताइए, उन्होंने कहा था कि ऐसा कीजिए कि फ्री में आप अपना एक अकाउंट खोलिए। 100 रुपए में अकाउंट खुला, जनरल खाता खुला था। किसी के आया पैसा आज तक? क्यों खुलवाया? 100 रुपया गया तो उसको मुझे अकाउंट बताइए तो वो पैसा गया कहाँ? जी, मैंने 100 रुपया दिया, मेरी बीवी ने 100 रुपया दिया, मेरे भाई ने दिया, मेरे भाई की बीवी ने दिया, बच्चों ने दिया और परिवार वालों ने दिया। वो पैसा कहाँ गया? तो कहाँ लगाया गया? मुझे बताइए। फिर भी तो जनता ने उन्हीं को वोट दिया। जनता वो बेवकूफ है, वो सब समझ रही है कि सबका साथ सबका विकास, हमारा भी होगा विकास, लेकिन तुम्हारा होगा विनाश, जनता का विनाश होगा। उन्होंने बोल दिया सीधा, इस बात को स्पष्ट कर दिया कि भाई देखो मैं गरीबी को हटा दूंगा। जब गरीबी नहीं रहेगा तो गरीबी की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? वहाँ गरीबी रहेगी नहीं। हमको तो हटा दिया पहले ही। अब देखिए, अब 12 बज रहे हैं, हमको अभी पहुँच नहीं हुई है। हम इस समय बैठे हैं, हम 3-4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक हम घर जाएंगे। 50-100 रुपये ले जाएंगे, 30 रुपये 40 रुपये हमें खाना भी खाएंगे। जो घर से लाए उसे यहाँ खत्म कर जाएंगे। बच्चे कहेंगे लाओ भाई सब्जी क्या लाए हो, काम ही नहीं हुआ है, क्यों जाते हो? आप देखो आज की स्थिति देखो। अभी मैं आया हूँ मतलब PC ऑफिस से, उन्होंने एक रजिस्टर लगा रखा है कि उस पर भी आपकी हाजिरी होनी चाहिए, नहीं तो आपको किसी को मैं काम नहीं करने दूंगा, सबकी बर्खास्त लगा दूंगा। क्या लगा देंगे भैया? गरीब के लिए आप यहाँ से इस्तेमाल कर रहे हो हमारी, कि हमको यहाँ से भगा दोगे? मोदी जी कह रहे हैं सबका विकास कर रहे हैं, हमारे अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि हम सबको यहाँ से भगा देंगे। तो आपकी कोई नहीं सुनना है? कौन सुनना है हमारी कभी? हम तो आपसे गुहार कर रहे हैं, आपके माध्यम से हमारा अगर आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, मोदी सरकार हमारी सुने तो हम आप मोदी जी सरकार से साथ हैं, नहीं तो आज के बाद फिर हम विपक्ष में साथ देंगे। आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे आप? ग्रुप डी मिल जाए जो सन 2008 में। जी, आप ये चाहते हैं कुलियों के लिए जो परमानेंट हो जाए? पीढ़ियों से ये कुली संस्था चली आ रही है, जब से रेलवे स्टेशन बसा है तब से कुली सेवा दे रहे हैं, तो उसको आज तक उनको परमानेंट नहीं किया है। हाँ, सन 2008 में जो लालू यादव ने कुलियों के लिए परमानेंट किया था। अब तो कुलियों की संख्या भी कम है, प्लस पढ़े लिखे भी हैं जी, तो ग्रुप डी में समायोजित कर दिया जाए। निवेदन है सरकार से कि कम से कम कुली की तरफ ध्यान दे, और जो सफाई कर्मचारी जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मैला, टट्टी, गूँ उठाना, पूरे भारतीय रेल में सबसे ज़्यादा सफाई वाले काम करते, उनकी पूरी वैकेंसी खत्म कर दी गई है सर। मेरा निवेदन है इस चैनल से कि इस बात को सरकार तक, केंद्र तक उठाने की कृपा करें। आप सफाई कर्मचारी हैं, आप क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी को ग्रुप डी में रखा जाए। जी। ग्रुप डी की जो भर्ती होती है उसकी सैलरी होती है 25,000 रुपये, वो धीरे धीरे चल रही।
अब यहाँ प्राइवेट जो लड़के हमारे सफाई वाले कर रहे हैं उनकी पेमेंट 7,000 रुपये है। जी सर। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा लेंगे, कैसे लिखा लेंगे? ये सरकार से निवेदन है और चैनल से निवेदन है और मीडिया से निवेदन है। आपका कहना ये है कि जो हम लोगों को 7,000 रुपये वेतन मिलता है, इसमें हम सफाई करते हैं, स्टेशनों की सफाई करते हैं, गंदगी को उठाते हैं, यहाँ साफ सफाई रखते हैं जिससे कि संक्रमण और बीमारी ना हो। जी जी। तो 7,000 रुपये में हमारा परिवार का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हमें सरकार से ये आपकी अपील है कि 25,000 ग्रुप डी में रखते हैं, कम से कम ग्रुप डी में रखिए और 25,000 रुपये वेतन दें ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ पाएँ और उनका भी भरण पोषण हो सके। जी जी, यही